आज हमें इस चीज का तो पता रहता है कि माओस कब है, पुनी कब है, माता का जागरण कब जाना है, माता जी का कब जाना, सब चीज का, पर हमें इस चीज का पता नहीं रहता कि वोट कब है, अपना वोट में नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, अपना नाम कट गया कि नहीं कट गया, मेरे बच्चे का नाम कटा नहीं जुड़ा। अपन को ये चीज का ध्यान रखते, मेरा बीपीएल में नाम जुड़ा नहीं जुड़ा, मेरे बेटे का जुड़ा नहीं जुड़ा, मेरे बेटे बहुओं का नाम जुड़ा नहीं जुड़ा। हमें इन नामों से जोड़ने के बजाय हमें बीपीएल की जगह, भिखारी परिवार के लाइसेंस की जगह हमें एपीएल परिवार की हमें ध्यान देना होगा। सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम गांव गांव ढाणी ढाणी बाबा साहब की जयंती तो मनाने लग गए हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तो लगाने लगे हैं, घर घर में फोटो लगाने लगे हैं, ब्याह शादियों में कार्ड छपाने तो लग गए हैं। क्या इन सब को करने के बावजूद भी हम क्या बाबा साहब की बातों को पूर्ण रूप से अनुसरण कर पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो बाबा साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते, उनकी बताए उपदेशों पे हम चल रहे हैं? बाबा साहब की उंगली का इशारा, कितने सारे लोग हैं बैठे हैं जो जानते हैं कि इस उंगली का इशारा उनका क्या था? एक उंगली के इशारे में ही उन्होंने पूरे जीवन का, पूरे अपने चीजें, उपदेश, सभी उसका, संविधान का, सभी चीज का उन्होंने एक अपनी उंगली के इशारे में सारा समझा दिया। पर हम बाबा साहब की उस उंगली का इशारा नहीं समझ पाए। तमाम तरह की हम मूर्तियां लगा रहे हैं, घर घर में फोटो लगा रहे हैं, शादियों कार्डों में छपवा रहे हैं, एक फैशन सा बना दिया है। बाबा साहब के नाम पे तमाम तरह के संगठन खोल करके, तमाम तरह के अपने खुद के धंधे बिजनेसों को एक तरह से खोले उजागर कर दिया। बाबा साहब का नाम एक धंधा बना दिया लोगों ने। पर बाबा साहब ने एक जो इशारा किया था उसको आज तक नहीं समझ पाए। वो इशारा था कि इस देश में जो भी कार्य लागू होगा, चाहे कानून का हो, सरकार का हो, हमारे लिए बनने वाले क्या नाम है, जो भी हमारी योजनाएं हैं वो सरकार बनाती है। सरकार कहां से बनती है? राजतंत्र से। वो इशारा क्या था कि इस, जैसे राज्यों में विधानसभा है, देश में लोकसभा है, इनकी सीटों पे कब्जा करना, हमारे लोगों को, हमारे नुमाइंदों को इन जगह पहुंचाना। उनका मेन उद्देश्य ये था कि जितनी भी ये सीटें हैं, विधानसभा की, लोकसभा की, पंचायत की, सरपंच की, पार्षद की, जितनी भी है, इन लोगों पे जितना हो सके हमारे लोगों का कब्जा हो। माननीय साहब काशीराम जी ने पूरा जीवन खपा दिया, साइकिल रैलियां कर करके, गांव गांव जा जा करके अपना पूरा जीवन ख्यापित कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। उसके बावजूद हम लोग सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम एमए, बीए, टीचर, लेक्चरर, आईएएस, आईपीएस सब बन गए हैं, हमको सब चीज पता है, हम मान भी रहे हैं, हम जानते भी हैं, पर उनको लागू नहीं कर पा रहे अपने आप के जीवन में। हम लोगों को सब पता है कि हमारा कौन तो दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। उसके बावजूद भी हमें पता है ये रास्ता जाएगा तो हमें आगे कांटे मिलेंगे, सांप मिलेगा, तब भी हम उस पर चल रहे। हम कर क्या रहे हैं? आज तमाम तरह का पैसा भी खर्च करें, समाज को इकट्ठा भी कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोगों को सबको इकट्ठा करने के बावजूद भी हम बाबा साहब को और कहीं न कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि उनके उपदेश, उनके बताए रास्ते पे हम कितना चल पा रहे हैं। उनके बताए रास्ते में सीधा ये माननीय साहब काशीराम साहब ने यही कहा, मुझे मांगने वाला समाज नहीं, मुझे देने वाला समाज चाहिए। हमें मांगने वाला नहीं बनना, हमें देने वाला बनना है। पर हम आए दिन क्या कर रहे हैं? सिर्फ हाथ फैला के मांगने का काम कर रहे हैं। कोई सरपंच आ जाए तो उसके पीछे अपने बीपीएल कार्ड लेने के पीछे भग जाओगे, कोई एमएलए आ गए तो उसके लिए सड़क पानी के लिए भगोगे। कब तक भगते रहोगे? तमाम तरह के महापुरुषों ने हमारी आहुतियां दे दी इस समाज को जगह जगह के, उसके बावजूद आप सुन के बैठे हो। आखिर कब आएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज हमारे एजुकेशन में भी कहीं कमी नहीं है कि हम एजुकेटेड नहीं है। पहले तो यही बोला जाता था हमारे लोगों को एजुकेशन में बहुत दिक्कतें आती है, पढ़ाई लिखाई में हमारा समाज पूर्ण रूप में सक्षम नहीं है। आर्थिक मंदी पे, आर्थिक रूप से भी कहीं इनके सक्षम होते हैं तो अपने गलत रास्ते पे बर्बाद हो रहे। आज आपने बाबा साहब की जयंती मना रहे, इस जयंती का कहीं न कहीं अर्थ तो निकलना चाहिए।
हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि कब दे पाएंगे? या फिर यहाँ सिर्फ एक बहाना हो गया कि अंबेडकर जयंती मनाई जाए, एमएलए विधायक सांसद किसी को बुलाया जाए या किसी प्रबुद्धजन को बुला करके अपने यहाँ के कोई गांव के विकास की वो करी जाए। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जयंती का मनाने का, इस टिकड्डा गांव का विकास अभी होगा जब आप में राजनीतिक चेतना की जागृति होगी। बिगैर राजनीति के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि राज से ही सारे कार्य होते हैं। जिनका राजा होता है उनके सारे काम होते हैं। जब माननीय बहन जी की यूपी में सरकार थी तो वहां पे चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, तो कोई सा भी अधिकारी हो, वो लोग हमारे लोगों की कुर्सी पे खड़े होकर के बातें सुनते थे, क्योंकि वहां राजा हमारा अपना था। वहां मांगने की जरूरत नहीं थी। जब सरकारें थी, हमारी खुद की सरकार थी, तो लोगों को बुला बुला करके कैंप लगा लगा गांव जा जाकर अधिकारियों ने बांटने लगे। और आज हम अपने पट्टे के लिए शायद एरिया घिस देते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। सरपंच को देना, सेक्रेटरी को देना, पटवारी को देना, कभी किसको देना, तमाम तरह का। क्यों? कि हमें कहीं न कहीं नॉलेज की कमी है। तो हम कब जागृत होंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज हमें इस चीज का तो पता रहता है कि माओस कब है, पूनी कब है, माता का जागरण कब जाना है, माता जी का कब जाना, सब चीज का, पर हमें इस चीज का पता नहीं रहता कि वोट कब है, अपना वोट में नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा, अपना नाम कट गया कि नहीं कट गया, मेरे बच्चे का नाम कटा नहीं जुड़ा। अपन को ये चीज का ध्यान रखते, मेरा बीपीएल में नाम जुड़ा नहीं जुड़ा, मेरे बेटे का जुड़ा नहीं जुड़ा, मेरे बेटे बहुओं का नाम जुड़ा नहीं जुड़ा। हमें इन नामों से जोड़ने के बजाय हमें बीपीएल की जगह, भिखारी परिवार के लाइसेंस की जगह हमें एपीएल परिवार की हमें ध्यान देना होगा। अमीर परिवार के लाइसेंस बनने की सोच रखो बीपीएल परिवार के लाइसेंस की जगह। पर हमारे लोग क्या करते हैं? बीपीएल के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिसका एक का बीपीएल कार्ड बन गया, चाहे वो पंचायत में इतनी सारी योजनाएं हमारे लोगों के लिए आती हैं, एससी के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने दे रखी हैं, पर क्या किसी को पता है? कितने लोग हैं कि जो पंचायत में जाकर के अपने गांव के, अपने विकास की तो पता है हमारे गांव में कितना बजट आ रहा है, कितने सरकार हमारा बजट दे रही नहीं दे रही है। पर सब लोगों को घर में चाहिए, फ्री का चाहिए, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आप लोगों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, बाबा साहब की जयंती हो, माननीय साहब काशीराम साहब की जयंती हो, चाहे माननीय साहब काशीराम साहब का मिशन, बाबा साहब का मिशन हम जब भी पूरा कर सकते हैं जब हमारी कहीं न कहीं राजनीति में भागीदारी होगी। आप ये सोचिए, बांदीकुई विधानसभा में हमारे 50 से 55 हजार वोट हैं। 50 से 55 हजार वोट होने के बावजूद भी हम यहाँ का राजा बनने की कभी नहीं सोच सकते। और जो 25 से 30 हजार वोट वाला है वो खुलेआम कहता है इस बार का एमएलए तो हम ही बनेंगे, इस बार के राजा तो हम ही बनेंगे। क्यों? हमें इस चीज पे गौर करना पड़ेगा, हमको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये 25 हजार वाला सोच सकता है तो हम क्यों नहीं। माननीय साहब काशीराम साहब ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या तो हमारी भारी है, पर क्या उसके अकॉर्डिंग हमें हिस्सेदारी मिल रही है? क्या हमें हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही? क्यों हम छोटे छोटे तमाम छोटे छोटे लालचों में कहीं न कहीं खो जाते हैं। हमें इस लालचीपन से बाहर निकल के आना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। आप ये सोचते हो कि हमारे आने वाला भविष्य बहुत सुंदर सुनहरा होगा, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। आप ये देखिए, माननीय साहब काशीराम साहब इस देश के सबसे बड़े नायक हैं। इस आज हम सब लोग बैठे हैं, मंच भाषण दे रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं बाबा साहब के बाद में कहीं देन है तो माननीय साहब काशीराम साहब की देन है, जिसकी बदौलत आज हमें राजनीतिक चेतना जगी है। आज हम कहीं न कहीं इस स्टैंड पे खड़े होकर के अपने मंच भाषण दे पा रहे हैं, क्योंकि माननीय साहब काशीराम साहब इस देश में जन्म नहीं लेते तो ना तो हम बाबा साहब को जान पाते, नहीं विचारधारा को कोई जान पाते। पर कभी किसी ने माननीय साहब काशीराम साहब की जीवनी को पढ़ने की कोशिश करी, माननीय साहब काशीराम साहब ने जिस मूवमेंट को बनाया उस मूवमेंट को कभी जानने की कोशिश करी, उस मूवमेंट के लिए किसी ने लगने की कोशिश करी। एक लहर आई थी बीच में, एक बांदीकुई विधानसभा में माननीय साहब काशीराम साहब का मिशन बहुत फल फूल रहा था। हम छोटे छोटे थे जब जाकर बहुत मिशन फल फूल रहा था, पर आज बल्कि उस समय शिक्षा का प्रचार कम था, पर जैसे ही आज शिक्षा का प्रचार कहीं कहीं बढ़ा है, हमारे तमाम युवा साथी लोग, हमारे नौकरी पेशा में अच्छे अच्छे लोग उसमें बने हैं, उसके बावजूद बल्कि वो मिशन तो खत्म होता ही जा रहा है। क्यों? और फिर आप लोग कहते हो कि प्रशासन में हमारी बात नहीं सुनी जाती, शासन प्रशासन कोई हमारा सुनता नहीं है, कोई अधिकारी हमारी सुनता नहीं है, हमारा कोई नेता हमारी सुनता नहीं है, हमारा काम नहीं होता, हमारे रोड नहीं बन रहे, हमारे पानी नहीं है, हमारे ये नहीं है। क्यों होगा तुम्हारे काम? जिस मिशन ने पहचान दी, जिस मिशन की वजह से आज हम कितने सक्षम हुए, आज जो पार्टियां हमें बूझती तक नहीं थी, हमारे लोगों हमारे नेताओं का कहीं भी कुछ नाम तक नहीं आता था, आज उन लोगों को पद दिया जाता है, उनके घर पे आए जाते हैं। पहले
कितने एमएलए अपने घर गांव बस्तियों में घूमते देखा था कभी? पर आज एमएलए एमपी को मजबूर होना पड़ा है। ये किसी और की देन नहीं है, ये सिर्फ माननीय साहब काशीराम साहब के उस मिशन की देन है, जिसकी वजह से आज हमारी पूछ है, आज हमारा जो भी है माननीय साहब काशीराम साहब के मिशन की। पर आज हम कहीं न कहीं बिल्कुल भूल चुके हैं। कितने लोग हैं माननीय साहब काशीराम जी मिशन के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं, पर उस मिशन को मानते नहीं है, उस मिशन के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। नहीं तो आज हमारी ये नौबत नहीं है। आज मैं सुन रहा हूं सामुदायिक भवन, इतना बड़ा गांव है कि सामुदायिक भवन बन नहीं सकता। वो तो हमारे लोग क्या है, मेहनत नहीं करना चाहते। आज इस बांदीकुई में तमाम तरह के, मैं कई बार सुनता हूं, आज हमारे अधिकारियों का ट्रांसफर कभी किसका क्या क्यों हो रहे हैं, आज हमारे समाज की जितनी मांग क्यों जा रही है, इनको मजबूर कर दिया सुमंजर साहब काशीराम साहब के मिशन ने, जो आपके द्वार आना पड़ गया। नहीं, हमें उनके द्वारों पर ढोक लगानी पड़ती थी, न कि उनको हमारे द्वारों पर आना पड़ता था। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस पे गौर करिए। जब 25 वाला सोच सकता है तो हम तो 50,000 है, तो हम क्यों नहीं सोचते? हम कब तक दूसरे की चप्पल जूतियां उठाते रहेंगे? हम कब तक दूसरे गले में माला पहनाते रहेंगे? हमारे भी लोगों को, हमारे भी नेताओं को माला पहनाने लायक बनो, अपने लोगों को मजबूत करो, अपने समाज को मजबूत करो। आज हमारा समाज कहीं कमजोर नहीं है। ये कहते हैं हमारे कोई सुनवाई नहीं करते, क्यों? वो तो 25 ही, हम तो 50 है। तो ताकतवर किसको होना चाहिए? पर आज कहीं न कहीं हमारी मानसिक गुलामी है, उसको बाहर निकालो और मजबूती से इस मिशन मूवमेंट में साथ दें। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, 14 अप्रैल को बांदीकुई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती विशाल आयोजन हो रहा है। आपको अपनी ताकत दिखाने के